Hello everyone, in today's video I will be telling you that how you can height max। दोस्तों, जब भी हम हाइट की बात करते हैं तो सबसे पहले चीज़ हमारे दिमाग में यही आती है कि क्या ये चेंजेबल है भी कि नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर हाँ भी है और नहीं भी है। जब आप अपने टीनेज ईयर्स में होते हो तो उस टाइम आपकी जो हाइट के बढ़ने के चांसेस रहते हैं वो ज़्यादा रहते हैं, अनलेस आप एडल्ट नहीं हो जाते। जो टीनेज टाइम पीरियड होता है, वो जो 13 से लेकर 19 का पीरियड होता है, उसको अगर आप क्रॉस कर जाते हो तो होता क्या है, आपकी जो ग्रोथ प्लेट्स होती हैं वो इनक्लोज कर जाती हैं, जिसकी वजह से आप आपकी हाइट नहीं बढ़ती है। इसलिए बहुत अच्छे तरीके से आपको ये समझना चाहिए कि अगर आप 19 या 20 पास के ऊपर हो गए हो तो आपके हाइट बढ़ने के चांसेस बहुत कम है। अब सबसे पहले चीज़ हमें ये समझनी चाहिए कि हमारा हाइट पोटेंशियल क्या हो सकता है। तो इसके लिए हमें समझना चाहिए कि हमारे मैटरनल और पैटर्नल, यानी कि हमारे मम्मी पापा जो दोनों साइड हैं उनके उधर साइड मतलब कितनी हाइट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरी मम्मी की हाइट 5'4" है और पापा की हाइट 9 है 10 है, ऐसे करके कुछ है, तो उन दोनों का सम अप अपॉन बाई 2 मेरी एक्सपेक्टेड हाइट रहती है। उससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन वो एक एवरेज रेंज रहती है, उसी के आसपास आपकी हाइट का पोटेंशियल रहता है। तो इस चीज़ को आप चाहो तो कैलकुलेट भी कर सकते हो, उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपकी हाइट कब तक कहाँ तक बढ़ सकती है। क्योंकि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप यही सोचते रहते हो कि मैं 6 फीट का हो जाऊँ, 6 फीट का हो जाऊँ, तो वो पॉसिबल नहीं है अनलेस आपके बहुत ही अच्छे जीन्स हो। फिर बात करते हैं फिज़िकल एक्टिविटी के ऊपर। तो जब भी हम अपने टीनेज ईयर्स में होते हैं तो हमें हमारे जो हाइट बढ़ने के चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए हमें एक फैक्टर और आ जाता है जो कि होता है वर्कआउट का। उससे होता क्या है, हमारी जो बॉडी होती है वो कंपेल हो जाती है ग्रो करने के लिए। इसमें आप कुछ एक्टिविटीज़, जैसे मैंने अभी बताया आपको, कुछ एक्टिविटीज़ आप इन्वॉल्व कर सकते हो, जैसे कि वर्कआउट हो गया, हैंगिंग हो गई, कोई स्पोर्ट्स हो गया, स्पेशली फुटबॉल हो गया, या फिर कोई ऐसा स्पोर्ट जिसमें कांस्टेंट रनिंग, स्प्रिंटिंग, जंपिंग ये सब होती है, वो सब करना है। क्रिकेट विकेट भी आप खेल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें क्रिकेट में ये ध्यान रखना कि बॉलिंग के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा वो चीज़ अच्छी रहेगी। आप चाहो तो इनमें से ज़्यादा प्रेफर करना, क्रिकेट को मैं नहीं कहूँगा उतना ज़्यादा। फिजिकल एक्टिविटी आपकी हो जाएगी। फिर आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है 8 से 10 घंटे की नींद। अगर आपने इस चीज़ को फॉलो कर लिया, आपके हाइट बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया तो मैं जितनी भी चीज़ें बताऊँगा आपको, सब के सब बेकार रह जाएगी। तो हाइट के लिए आपको क्या करना रहता है, अपनी स्लीप को ऑप्टिमाइज़ करना रहता है 8 से लेकर 10 घंटे के लिए। अगर आप नहीं भी कर सकते तो नॉन नेगोशिएबल 7.5 की रेंज होती है। अब इसलिए मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कि हमारी जो बॉडी होती है उसके अंदर ग्रोथ हार्मोन होता है, वो प्रोड्यूस होता है जब भी हम इतने घंटे की नींद लेते हैं। अगर आप कम घंटे की नींद लोगे तो उसमें जीएच प्रोडक्शन होगा नहीं, और यही जो जीएच का प्रोडक्शन होता है यही हमारी हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए अगर आप 8 से 10 घंटे की नींद ले रहे हो तो आप डीप स्लीप के फेज़ में जाओगे और वहाँ पे आपको जीएच रिलीज़ होगा और आपकी हाइट बढ़ेगी। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इनिशियल डेज़ में तो ऐसा भी हो सकता है कि आप जब 8 से 10 घंटे की नींद लेने की कोशिश करोगे तो आप हो सकता है और भी ज़्यादा सो जाओ, 12 घंटे 14 घंटे। तो उसको देख के घबराना नहीं, क्योंकि वो क्योंकि आपकी बॉडी काफ़ी टाइम से स्लीप डिप्राइव्ड रही है। इसलिए वो जब अपनी इकट्ठे नींद का कोटा पूरा कर रही होगी तो उस टाइम पे वो मतलब थोड़ा सा ज़्यादा डिमांड करेगी स्लीप को। ये फेज़ अराउंड 4-5 दिन का होता है, उसके बाद आप नॉर्मल हो जाओगे। फिर बात कर, और इसके लिए मैं आपको और बता दूं, अगर आपको और अच्छी नींद चाहिए तो 2 चीज़ें आप और सप्लीमेंट कर सकते हो। जैसे कि होता है एक मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, अराउंड तो 1200 से लेके 2000 तक का mg का चल जाएगा। एलिमेंटल मैग्नीशियम जिसमें थोड़ा सा कम हो, 150 से लेके 200 की रेंज में, वो वाला जो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट होता है, आप चाहोगे तो चेक कर लीजिएगा, उसके बारे में आपको मिल जाएगा, जनरल स्टोर पे भी अवेलेबल रहता है। तो ये आपकी स्लीप को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर देगा। 1 घंटे पहले आप स्लीप से ले लोगे इसको तो ये आपकी बहुत मदद करेगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, ल्यूकवार्म मिल्क पी सकते हो, गुनगुना दूध। ये आपकी जो नींद रहती है उसको बहुत ज़्यादा बेटर कर देता है। इन सब चीज़ों को फॉलो करना, आपकी स्लीप की क्वालिटी बहुत बढ़ जाएगी। और भी मैंने स्लीप मैक्सिंग में एक वीडियो अलग से बना रखी थी, उसमें मैंने आपको टिप्स दी हुई हैं स्लीप को इम्प्रूव करने, और आपको चाहिए होगी तो उसमें देख लीजिएगा।
फिर बात करते हैं फूड के ऊपर। अब फूड में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है स्लीप के बाद, जिसमें आपका न्यूट्रिशन आ जाता है। और न्यूट्रिशन में भी स्पेसिफिक प्रोटीन और हेल्दी फैट्स के बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे कि कैलोरीज़ तो वैसे भी पूरी हो जाती हैं। तो प्रोटीन के बारे में अगर हम बात करें तो आपका जितना बॉडी वेट है उसका 1.6 आपको लेना चाहिए। और अगर बेयर मिनिमम आप लेना चाहते हो तो अपना बॉडी वेट जितना ले लो। फॉर एग्जांपल अगर 70 किलो का आदमी है तो उसको 70 किलो की प्रोटीन 70 ग्राम प्रोटीन लेनी चाहिए 1x बॉडी वेट का। और अगर आप थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो अपने आप को तो 1.6 तक ले सकते हो। तो ये आप कर लोगे। और हेल्दी फैट्स के लिए आप नट्स का कॉम्बिनेशन ले सकते हो। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, तो वहाँ पे आप 3+2+1 ऐसे करके कोई नट का कॉम्बिनेशन ले सकते हो, आलमंड, कैश्यू, अलग और चीज़ों का। और इसके साथ ही साथ आप एग्स का कंजम्पशन बढ़ा सकते हो, उससे भी आपको काफ़ी अच्छे सारे हेल्दी फैट्स मिल जाएंगे। ओट्स भी आप खा सकते हो, उसके अंदर नट्स सब मिला के एक अच्छी सी ओट मील बना लो, उससे भी आपका कोटा पूरा हो जाएगा इस चीज़ का। फिर बात आती है आपको क्या नहीं करना चाहिए। अब ये चीज़ काफ़ी इस टाइम पे ट्रेंडिंग चल रही है हाइट मैक्सिंग को लेकर। लोग कोर्सेज बेच रहे होते हैं, तो उसमें वो लोग कहीं अजीब अजीब चीज़ें सजेस्ट करते हैं, जैसे कि पता नहीं क्या, कोई मेडिटेशन टाइप का आ जाता है, कहते हैं उसमें कि क्या कहते हैं, किसी एक चीज़ को बार बार देखते रहोगे तो आपकी हाइट बढ़ जाएगी। और भी कई चीज़ें होती हैं। IGF कह रहा हूँ, एक कुछ होता है IGF करके होता है, उसके इंजेक्शन की डोसेस चलती है साइकिल्स में। तो वो हार्मोन एक होता है, वो उसको इंजेक्ट जब करवाते हैं तो उससे होता क्या है, हमारी जो हाइट रहती है वो बढ़ जाती है, बहुत सिग्निफिकेंट बढ़ जाती है। लेकिन उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स आपको अभी नहीं पता चलेंगे, बाद में पता चल जाएंगे अगर आप उसको लोगे तो। और ये लोग अपने कोर्स बेचने के चक्कर में तो कर ही लेते हैं, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा मत लेना ये सब। कुछ भी आपको जो दिख रहा है वो सब फेक है। हाइट एक बहुत ही वो चीज़ है, कंट्रोवर्शियल चीज़ है। आप हाइट एक मतलब जेनेटिक चीज़ है, आप उसको जेनेटिक के पार ले ही नहीं जा सकते हो। अगर आप फोर्स करोगे अपनी बॉडी को तो कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स आपको पक्का मिल जाएंगे। इसलिए जितनी हाइट है और जितनी एक्सपेक्टेड है उतने में आपको खुश रहना चाहिए। फिर बात करते हैं आपको टीनेज ग्रोथ एडवांटेज की। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि टीनेजर्स के अंदर बहुत ज़्यादा वो रहता है, ग्रोथ पोटेंशियल रहता है। आप अगर टीनेज ईयर्स में अपने आप को हाइट मैक्स कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एडल्टहुड में तो बहुत ही ज़्यादा ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है ये चीज़। सो यही था आज की वीडियो का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।